मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 28 अप्रैल हो गई है और आगे मौसम कैसा रहेगा इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले वेदर सिस्टम देख लेते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब कोई भी नहीं है, क्योंकि वो जो भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थे वो अब आगे निकल गए हैं और काफी दूर चले गए हैं। और काफी पीछे एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो मई के शुरुआती दौर में यहाँ पर आएगा। एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो उप हिमालय पश्चिम बंगाल, बिहार और सिक्किम के ऊपर है, एक पूर्वी असम के ऊपर है। ये दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने हुए हैं यहाँ पर। और अब जो भी वेदर सिस्टम थे वो हट गए हैं और अगर देखा जाए तो विदर्भ से लेकर के एक ट्रफ जा रही है जो दक्षिण तक जा रही है। ये जो ट्रफ है ये दक्षिण तक जा रही है। अब यहाँ पर जो हवाएं हैं वो एक तरह से आप कह सकते हैं उत्तर पश्चिमी दिशा से आना शुरू हो गई हैं। और ये जो यहाँ से जो हवाएं हैं वो आप कह सकते हो कि इस जगह पर एक तरह से मॉइस्चर इंक्रीज कर रही है। ये पूरे इलाके में ये नमी जो वाली हवा है यहाँ पर आ रही है और एक ट्रफ भी बन रही है थोड़ी सी, वो इसको कह सकते हो कि यहाँ से ये इस तरह से बन रही है और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर है। और यहाँ से अगर देखा जाए तो ये जो हवाएं हैं वो इस तरह से आ रही है। तो अब ये देखेंगे हम कि जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड ये सारे इलाके तो सूख जाएंगे। यहाँ पर अब कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, हल्के फुल्के बादल ही छाएंगे अगले 3-4 दिनों के दौरान। और उसके बाद 1-2 तारीख के आसपास यहाँ पर फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ सकता है और कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। अभी फिलहाल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश ये सारे इलाके लगभग शुष्क रहेंगे, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वेदर एक्टिविटी हो सकती है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हो सकती है। यानी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए इसको अगर हम इसको अगर मैं हटाऊं और दिखाऊं कि आपको कहाँ ये वेदर एक्टिविटी होने वाली है, तो इसमें अगर देखते हैं हम तो आप देखेंगे कि ये जो इलाका है ये पूरा इलाका यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्य, यहाँ पर काफी ज्यादा तेज बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और उसी तरह से दक्षिण भारत की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण भारत में भी ये कर्नाटक और केरल के इलाके में बारिश रहेगी और यहाँ पर जो है वो हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहने वाली है। ये आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि इस समय जो पूरे देश में क्या माहौल है। मतलब 1 मार्च से लेकर के 26 अप्रैल तक, यानी प्री मानसून 1 मार्च से शुरू होता है जो अप्रैल के एंड तक आता है, यानी कि मई के एंड तक आता है। मार्च, अप्रैल और मई प्री मानसून सीजन होता है और उसके बाद मानसून शुरू हो जाता है। तो 1 मार्च से लेकर के अभी तक अगर देखा जाए तो 16% की कमी है पूरे भारत में। लेकिन आप देखेंगे कि इस बार क्या हो रहा है कि जो कोकण एंड गोवा है यहाँ पर सरप्लस रेन है, 76% ज्यादा है। जहां पर ज्यादा है वो बता रहा हूँ पहले। और नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका में 78% ज्यादा बारिश हुई है और साउथ इंटीरियर कर्नाटका में 71%, तमिलनाडु में 91% ज्यादा हुई है, झारखंड में 138% और बिहार में 106% ज्यादा बारिश हुई है। क्योंकि आपने देखा जो बिजली वगैरह गिरी थी उस समय ये बारिश हुई थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 20% ज्यादा है, उड़ीसा में 30% ज्यादा है, रायलसीमा में 43% ज्यादा है और कोस्टल कर्नाटका में 58% और केरल में 41%। ये सारे ज्यादा वाले हैं। नॉर्मल जो है वो उत्तराखंड में है जो 5% ज्यादा है। बंगाल में अगर देखा जाए तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल में 12% और 1% दक्षिणी जो बंगाल है वहां पर है, पश्चिम बंगाल। और अब आप देखिए पहाड़ों पर काफी ज्यादा कमी है और उसी तरह से ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और ये पश्चिमी मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है। और बाकी जो लाल रंग है ये भी काफी ज्यादा यानी डेफिशिएंट है और ये पीला रंग जो लार्ज रेन डेफिशिएंट। तो इस तरह का माहौल बना हुआ है। और अब हम देखेंगे कि पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत में बारिश तो होगी, लेकिन क्योंकि यहाँ का एवरेज इतना ज्यादा है कि डेली बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो अगर यहाँ पर अच्छी बारिश हो उसके बाद भी उसको कवर नहीं कर पाती, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा बारिश होती थी। तो इसीलिए यहाँ पर डेफिशिएंसी दिखाई देती है, लेकिन बारिश यहाँ पर होती रहेगी। अब हम देखेंगे ये जो इलाका है पूरा, ये जो एक तरह से कह सकते हो कि छत्तीसगढ़ से लेकर के आपका बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये सारे इलाकों में काफी अच्छी बारिश अगले हफ्ते तक हो, यानी लगातार होती रहेगी मई के शुरुआती दौर में। क्योंकि प्री मानसून गतिविधियां कम ज्यादा होती रहेंगी, लेकिन यहाँ पर बारिश रुकेगी नहीं। और पश्चिम भारत में अगर बात करें तो 1 मई से फिर से यहाँ पर मौसम बदलेगा, गरज के साथ आंधी तूफान आएगा
और बारिश वगैरह भी होगी, तो वो उसके बारे में भी बात करेंगे। दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी, यहाँ पर भी अच्छा प्री मानसून रहेगा। इसीलिए लग रहा था कि जो पूर्वी है, उत्तर पूर्वी और दक्षिण भारत में सामान्य से कम टेम्परेचर रह सकते हैं। अगर हम देखें वेदर सिस्टम है और क्या जो है आज का, तो इसमें देखेंगे कि ये देखिए साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको ये दिखाई दे रहा है, एक तरफ है, ये ट्रफ आ रही है, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है यहाँ पर। एक ट्रफ जो है वो देखिए इस तरह से आ रही है और एक यहाँ पर जा रही है। ये क्या होता है कि हवा जहां से मुड़ रही होती है घड़ी की उल्टी दिशा में, वहीं पर वो ट्रफ होती है, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ से यहाँ घूम रही है और यहाँ से इधर घूम रही है, सब घड़ी की उल्टी दिशा में। तो अब ये जो ट्रफ है और यहाँ से जो हवाएं आ रही हैं, इसके कारण क्या होगा, पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी बारिश होगी, बांग्लादेश में काफी ज्यादा गरज चमक के साथ बिजली वगैरह गिरने की संभावना है, यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होगी। और उसी तरह से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये सारे इलाके और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके बारिश देखने वाले हैं। ये आज है और 29 तारीख को भी ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन और आगे आएगा, तो उत्तर प्रदेश के तराई के इलाकों से लेकर के ये पूर्वी भारत में बारिश की गतिविधियां ज्यादा रहेंगे। और उसके बाद भी 30 तारीख को भी आप देखेंगे, 30 तारीख से एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन आएगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, तो राजस्थान वगैरह में कुछ ना कुछ धूल भरी आंधी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद ये 1 तारीख को भी हम देखेंगे कि ये ट्रफ जो है, आप देखिए इस तरह से आ रही है, ये ट्रफ जो है यहाँ से आ जाएगी, ये देखिए ये इस तरह से आएगी, यानी कि पूरा जो आपका पहाड़ी इलाका है यहाँ पर फिर 1 तारीख से बारिश शुरू हो जाएगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के आसपास, या उत्तर प्रदेश के आसपास, मध्य प्रदेश में फिर से प्री मानसून गतिविधियां गरज चमक के साथ बौछारें शुरू हो जाएंगी, ये इस तरह का है। और उसके बाद अगर 2 तारीख की बात करें तो 2 तारीख में आप देखिए कि और ज्यादा सिस्टम आ जाएगा। तो दिल्ली से लेकर के पूरा जो इलाका है, केवल राजस्थान के दक्षिणी इलाके, गुजरात और जो महाराष्ट्र के जो इलाके, इनको छोड़कर के सभी इलाकों में बारिश काफी ज्यादा अच्छी होने की संभावना दिखाई दे रही है। बारिश क्या मतलब, गरज चमक के साथ बौछारें वगैरह हो जाएगी। अब हम देखेंगे एक एक राज्य के बारे में। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो अभी फिलहाल पहाड़ों पर कोई मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन 1 मई से फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, 1 से लेकर के 2-3 मई तक फिर से ये पहाड़ी इलाके, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में बारिश होगी, लेकिन बहुत ज्यादा हैवी नहीं होगी। और हिमाचल से लेकर, हिमाचल में अगर देखें चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा, धर्मशाला, मंडी, ये किन्नौर वगैरह, इन इलाकों में फिर से वेदर एक्टिविटी 1-2-3 तारीख को मई में शुरू हो जाएगी। और उसी तरह से अगर देखा जाए तो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, टेरी गढ़वाल, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर भी उत्तराखंड में बारिश होगी। देहरादून, हरिद्वार, गढ़वाल, नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत, अल्मोड़ा, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, लेकिन वेदर यहाँ पर जरूर बदलेगा मई के शुरुआती दौर में। अब अगर पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में जो है वो 2 तारीख को बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ साथ गरज चमक के साथ बौछारें होंगी। तब तक के लिए मौसम साफ रहेगा, तापमान 1-2 डिग्री गिर सकते हैं। अब अगर हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में भी पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र से लेकर के सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, ये जो चक्की दादरी, यहाँ पर 2 तारीख और 3 तारीख को दिल्ली सहित सभी इलाकों में बादलों की गरज चमक के साथ बौछारें होंगी, बिजली भी गिर सकती है, कुछ इलाकों में तेज हवाएं चल सकती है, नुकसान हो सकता है, और जो मौसम है वो थोड़ा सा ठंडा होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब अगर आगे चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, तो उत्तर प्रदेश में हम देखेंगे कि अभी फिलहाल, अगर उत्तर प्रदेश की अब बात करते हैं तो अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में हाँ, इधर से देखते हैं तो अभी महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, गाजीपुर, बलिया, ये जो लगा, गोंडा, बस्ती, आजमगढ़, यहाँ पर अगले 2-3 दिनों के दौरान कुछ न कुछ गरज चमक के साथ बौछारें हो सकती है। और ये 30-31 तारीख, 30 और 1 तारीख को मुरादाबाद, पीलीभीत, यानी जो तराई वाले इलाके, रामपुर, बरेली, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोंडा, बस्ती, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। और अगर अभी देखा जाए तो जो मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, यहाँ से लेकर हापुड़, अलीगढ़, उतरा, आगरा, फैजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, झांसी, महोबा, बांदा, फतेहपुर, उन्नाव, ये हरदोई, फर्रुखाबाद, काशीराम नगर, शाहजहांपुर, ये सारे इलाके जो हैं वो सूखे रहने वाले हैं। यहाँ पर अभी टेम्परेचर काफी ज्यादा रहेगा, गर्मी बहुत ज्यादा रहेगी, बादल ना के बराबर रहेंगे कल से, और ये यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी अब दिखाई आपको देने वाली है। बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में अगर आप देखेंगे तो ये किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल, सहरसा, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, बांका, कटिहार, पूर्णिया, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर जो वेदर एक्टिविटी ज्यादा होगी, बिजली वगैरह भी गिर सकती है और नुकसान भी हो सकता है। चंपारण और सीतामढ़ी और ये मुजफ्फरपुर, गोपालपुर, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, रोहतास,
कैमूर, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नवादा, शेखुपुरा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी, बादल भी गरज सकते हैं। तो इस तरह का वेदर ये एक हफ्ते तक लगातार कम से कम रहेगा। हल्का फुल्का कम ज्यादा होता रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको गर्मी बहुत ज्यादा अभी नहीं दिखाई देगी। और उसी तरह से झारखंड की बात करें तो साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवगढ़, जमतारा, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, बोकारो, रांची, खूंटी, जमशेदपुर, ये सारे इलाके जो तमाम इलाके हैं यहाँ पर बादलों की गरज चमक के साथ बौछारें बीच बीच में होती रहेंगी। बहुत ज्यादा हैवी रेन तो नहीं होगी, लेकिन मौसम थोड़ा सा अच्छा बना रहेगा। और उसी तरह से पश्चिम बंगाल में भी कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी से लेकर के हुगली, हावड़ा, कलकत्ता, डायमंड हार्बर, शांति निकेतन, पूर्णिया, बांकुरा, सारे इलाके में तो कुछ न कुछ मौसमी गतिविधि, प्री मानसून गतिविधि, बीच बीच में काल वैसाखी जैसा भी माहौल रहेगा, यानी कि तेज हवाएं, 70-80 किलोमीटर की हवा, और आप कह सकते हो कि बिजली की गरज चमक भी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। उसी तरह से पूर्वोत्तर राज्यों में भी सभी जगह पर लगातार मौसमी गतिविधि आपको दिखाई देती रहेगी। अब अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में ऐसा लग रहा है कि जो 1 तारीख को, 30 तारीख या 1 तारीख को ये जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, ये जो इलाके हैं यहाँ पर धूल भरी आंधी शुरू हो सकती है। और 2 और 3 तारीख को गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, ये जाने दौसा, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा, ये सारे इलाके भी धूल भरी आंधी की जद में आ जाएंगे। यानी कि मई का शुरुआती या अप्रैल का आखिरी दिन और मई के शुरुआती दौर में यहाँ पर मौसमी गतिविधियां फिर से होंगी, प्री मानसून गतिविधियां, और मौसम बदलेगा। उसी तरह से ग्वालियर संभाग में भी ऐसा लग रहा है, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना, अशोकनगर, टीकमगढ़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी मौसम बदल सकता है। और ये यानी कि 30 अप्रैल से लेकर के 1-2 मई तक। और उसी तरह से आप रीवा, सतना, सिद्धि, सिंगरौली, यहाँ पर भी ये 30 और 1 तारीख को कुछ न कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। लाइट थोड़ी सी चलेगी, थोड़ा सा ये क्या कहते हैं, वीडियो थोड़ा सा धुंधला हो जाएगा। और इसी तरह से ये जो इलाके हैं, यानी राजगढ़, जांजगीर, महासमुंद, बलोद बाजार, धमतारी, ये जो पूर्वी इलाके हैं और दक्षिणी इलाके हैं छत्तीसगढ़ के, यहाँ पर भी मौसमी गतिविधि हो सकती है। उड़ीसा में अब लगातार बारिश की गतिविधि आपको दिखाई देती रहेगी, यानी अच्छी बारिश रहेगी। बहुत हैवी तो नहीं रहेगी, लेकिन कोस्टल एरियाज में ज्यादा रहेगी। और उड़ीसा का जो गर्मी है वो रहेगी तो सही, लेकिन जो हीट वेव है उससे बचा रहेगा। बीच बीच में यहाँ पर वेदर एक्टिविटी, प्री मानसून गतिविधियां होती रहेगी। अब गुजरात पूरी तरह से गर्म रहने वाला है, यहाँ पर कोई भी मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देने वाली है अगले 1 सप्ताह तक, 10 दिन तक। और यहाँ पर गर्मी लगातार रहेगी, कोई भी यहाँ पर राहत आपको पूरे रन ऑफ कच्छ से लेकर के सिद्धार्थनगर, ये सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, गांधीनगर, मेहसाना, भरूच, सारे इलाका, बनासकांठा, सबरकांठा, महिसारा, पाटन, सब इलाके गर्म रहेंगे। अब अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में भी कोई मौसमी गतिविधि अभी फिलहाल में दिखाई नहीं दे रही है। अगले 3-4 दिनों तक पूरा गर्मी रहेगी और कोई भी मौसम यहाँ पर बदलेगा नहीं। तेलंगाना भी लगभग शुष्क रहेगा, 1-2 स्थानों में बादल गरज सकते हैं 2-3 दिन के अंदर, मतलब कि 29 और 30 तारीख के आसपास। और उसी तरह से आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरियाज में कुछ न कुछ मौसमी गतिविधि बीच बीच में देर दोपहर शाम को बादल गरज सकते हैं। बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड रेन यहाँ पर दिखाई नहीं देगी आपको। कर्नाटक के जो कोस्टल एरियाज हैं और ये जैसे कि बगलकोट है, गुलबर्गा, धारवाड़, गदग, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बीच बीच में बारिश और जो बादलों की गरज चमक आपको दिखाई दे जाएगी। उसी तरह कोस्टल एरियाज में भी बारिश बीच बीच में होती रहेगी। अब केरल में लगातार हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां लगातार रहेंगी, यहाँ पर मौसम पूरी तरह साफ नहीं होने वाला है। उसी तरह से तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं तो जो ये चेन्नई के बाहर वाला इलाका है, यहाँ समुद्र में तो बारिश होगी, चेन्नई में हो सकता है कि बहुत हल्की बूंदाबांदी हो जाए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नीलगिरी हिल्स वगैरह में बारिश रहेगी और दक्षिणी तमिलनाडु में बारिश रहेगी। लक्षद्वीप में भी लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी और कुछ इलाके जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के वहां पर भी बारिश रहेगी। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर जो देखा जाए तो दक्षिणी राजस्थान, गुजरात और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तरी महाराष्ट्र, इसको छोड़ करके पूरा भारत प्री मानसून गतिविधियां अगले 3-4 दिनों में देख सकता है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।